हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम टू मिस्टर क्लब वाइब्स। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में बहुत अच्छा कर रहे होंगे। तो फिर मैं आई हूँ आपके पर्सन की करंट एनर्जीज़ को रीड करने यहाँ पर। तो आज हम फिर एक जनरल रीडिंग करेंगे आपके पर्सन की करंट एनर्जीज़ को लेकर, और जो भी कुछ और मुझे इंट्यूटिवली थॉट आएगा उस बारे में हम यहाँ पर रीड करेंगे। ठीक है, तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं रीडिंग को। अब मैं आपको पहले ही बता देती हूँ, एक जनरल रीडिंग है, तो जो मैसेजेस आपसे रेजोनेट हों वो आप ले लीजिए, जो नहीं रेजोनेट होते उन्हें आप छोड़ दीजिए। और अगर आपसे रेजोनेट होता है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा मेरे चैनल को, और मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और जिन्होंने ऑलरेडी मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है उनके लिए बहुत 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 प्यार। आई विश कि भगवान जी आपकी सारी इच्छाएं पूरी करें। जब तक मैं कार्ड शफल कर रही हूँ आप अपने पर्सन का चेहरा याद कर लीजिए और डिवाइन से प्रे कीजिए कि आपको एक्यूरेट मैसेजेस मिले। तो एंजल प्लीज़ मुझे बताइए मेरे व्यूअर के जो पर्सन हैं वो इनके बारे में क्या सोच रहे हैं। जो भी लोग मेरी वीडियो देख रहे हैं उनके पर्सन उनके बारे में क्या सोच रहे हैं, प्लीज़ गाइड मी एंजल्स। बॉटम ऑफ द डेक है कॉर्नोकोपिया। जर्नी, द गार्डन एंड द गेट, and door to the healing, to door to personal healing and happiness. ओके, तो सबसे पहले जो चीज़ मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है वो ये है कि आप लोग ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं। आप लोग एक ऐसे रिलेशनशिप में हैं जहाँ पर जब आप अपने पर्सन के लिए वेट करते हैं तो आपके पर्सन आपसे दूर भाग जाते हैं, और जब आप अपने पर्सन को चेज़ करते हैं वो आपसे दूर भाग जाते हैं। जब आप शांत बैठ जाते हैं तो आपके पर्सन फिर उन्हें बेचैनी होती है कि आपकी लाइफ में क्या हो रहा है, क्या चल रहा है, क्या जान आप कर रहे हैं। इंट्यूटिवली आप दोनों एक दूसरे को कनेक्ट करते हैं और एक दूसरे की जो एनर्जी है उसको मिरर करते हैं। मीन्स अगर आप उन्हें मिस करते हैं तो वो भी आपको मिस करते हैं। अगर आप सोचते हैं कुछ गुस्से में आगे बढ़ जाने का तो वो भी ऐसा ही कुछ सोचते हैं। लेकिन आप लोग एक दूसरे को छोड़ नहीं पाते और एक दूसरे के लिए बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड फील करते हैं। आप दोनों की लाइफ में क्या चीज़ें चल रही हैं ये आप लोगों को इंट्यूटिवली या ड्रीम्स के थ्रू पता चल जाता है। यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोग के जो पर्सन हैं वो बहुत ज़्यादा वेट कर रहे हैं, पेशेंस रखे हुए हैं कि जो कुछ भी उन्होंने इस रिलेशनशिप में इन्वेस्ट किया है उसका रिजल्ट उनको ज़रूर मिलेगा। एक रे ऑफ होप उनको नज़र आती है इस रिलेशनशिप में कि जो चीज़ें चल रही हैं जैसी चल रही हैं वो चेंज ज़रूर होंगी। एक ना एक दिन आप उनको ज़रूर समझेंगे और उनकी तरफ ज़रूर बढ़ेंगे। उनको ऐसा लगता है कि कहीं आप जो है इस जर्नी में आप दोनों ने जर्नी एक साथ में इकट्ठे की शुरू की थी, लेकिन आपने जो है इस रिलेशनशिप में अपने स्टेप बैक कर लिए हैं। आपने उनसे थोड़ा-सा डिस्टेंस मेंटेन कर लिया है और आप जो है दूर से ही उनको देख रहे हैं, स्टॉक कर रहे हैं, लेकिन उनकी तरफ आ नहीं रहे हैं। उनको ऐसा लगता है कि आपने अपने आप को थोड़ा-सा कंट्रोल्ड कर लिया है, आपने अपने थॉट्स को कंट्रोल कर लिया है, आपने अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल कर लिया है और आप चाह के भी अपनी फीलिंग्स उन तक पहुँचने नहीं देना चाहते। ऐसी एनर्जी मुझे यहाँ पे फ़ील हो रही है। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन सोचते हैं कि आप एक ऐसे पर्सन हैं जो अगर उनकी लाइफ में आ जाएँ तो उनको जो भी पास्ट एनर्जीज़ रही हैं, जो उनकी परेशानियाँ रही हैं, उससे उनको हीलिंग मिलती है, उससे उनको निजात मिलती है। आप कुछ ऐसी बातें उनके साथ करते हैं या उनको इतना, जैसे कहते हैं ना कि कंसोल करते हैं किसी भी चीज़ के लिए, कोई लॉस उन्होंने सफ़र किया है या कोई परेशानियों से वो गुज़र रहे होते हैं, तो जब वो आपसे बात करते हैं तो उनको हीलिंग मिलती है। वो खुश रहने लगते हैं, अपने दुखों को भूल जाते हैं और अपनी ज़िंदगी में नई शुरुआत और नए प्रॉस्पेक्ट्स देखने लगते हैं। उनको ऐसा लगता है कि उनकी ज़िंदगी में जो खुशियाँ हैं उनका दरवाज़ा सिर्फ़ आपके साथ ही खुलता है। अगर आप उनकी लाइफ़ में आते हैं तो उनकी लाइफ़ में अबंडेंस आता है, उनकी लाइफ़ में खुशियाँ आती हैं, उनकी लाइफ़ में एक सनशाइन आ जाती है, ऐसा उनको फ़ील होता है। और आप लोगों के जो स्पिरिट गाइड्स हैं वो भी आपको इस तरीके से गाइड कर रहे हैं। जो आपके पर्सन के स्पिरिट गाइड्स हैं वो फ़ोर्सफुली शायद उनको ये चीज़ रियलाइज़ कराने की कोशिश कर रहे हैं कि आप एक ऐसे पर्सन हैं जो उनके लिए हर तरीके से परफेक्ट हैं। इसीलिए आपके जो पर्सन हैं वो वेट कर रहे हैं आपका कि आपका क्या रिएक्शन होता है और आप कब इनकी तरफ बढ़ते हैं। कुछ ना कुछ चीज़ें ऐसी हुई होंगी इस रिलेशनशिप में, बिकॉज़ ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप है, कि पहले आपने इनकी तरफ जाने की पूरी कोशिश की होगी, हर तरीके से इनको मनाने की कोशिश की होगी, इनको अपनी लाइफ में बनाए रखने की कोशिश की होगी, बहुत इन्वेस्ट किया होगा इस रिलेशनशिप में, लेकिन उस समय आपके पर्सन ने आपकी फीलिंग्स को नहीं समझा होगा। अब इनको ऐसा लगता है कि आप जो है
अपनी जर्नी को चेंज कर रहे हैं, आप इनसे दूर जा रहे हैं और आप चाह के भी इनकी तरफ नहीं बढ़ रहे हैं। तो हो सकता है कुछ ऐसा हुआ हो कि इन्होंने अभी रिसेंट पास्ट में आपको अप्रोच करने की कोशिश की हो, लेकिन आपने या तो इनको ब्लॉक कर दिया है, मुझे ऐसा लग रहा है, या फिर आप इनके कॉल मैसेजेस का जवाब नहीं दे रहे हैं। ठीक है, चलिए और देखते हैं कि आपके पर्सन की क्या इंटेंशंस हैं आपके बारे में। एंजल्स की ओहो बहुत इंटेंस हो रहे हैं मुझे लग रहा है आज आप लोग। प्लीज कंट्रोल योर फीलिंग्स। ओके, एंजल्स प्लीज गाइड व्हाट आर द इंटेंशंस ऑफ माय व्यूअर्स पर्सन फॉर देम। क्या चाहते हैं, क्या इंटेंशंस रखते हैं, सॉरी क्या इंटेंशंस रखते हैं इनके बारे में। ये तो इनकी फीलिंग्स हैं, इंटेंशंस क्या है। ओके, फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट, स्ट्रेटजी एंड सेकंड चक्रा आर्कएंजल एरियल। अगेन कॉर्नोकॉपिया इज बॉटम ऑफ द डेक। सो मुझे ऐसा लग रहा है कि इस समय आपके पर्सन बहुत शिद्दत से आपका इंतजार कर रहे हैं कि किस तरीके से चीज़ें ऐसे बदलें कि आप उनकी लाइफ में वापस आ जाएं। क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि जिस समय आप लोगों का सेपरेशन हुआ होगा या आप लोगों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग हुई होगी, तो जो इश्यूज रहे होंगे, कुछ फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट रहे होंगे, उनकी लाइफ एक ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर रही है। उनकी लाइफ में इस समय पैसे की बहुत दिक्कत है, फाइनेंशियल अबेंडेंस उनके पास नहीं है, परेशान हैं, और इसीलिए वो सोचते हैं जब तक आप इनकी लाइफ में थे उस समय तक ये अपनी हर चीज़ को कर पा रहे थे, फाइनेंशियली स्टेबल हो पा रहे थे, या उस समय तक इनको पैसे की दिक्कत नहीं थी, उस समय तक ये मतलब हर तरीके से इनकी लाइफ में खुशियाँ थी जब तक आप इनके पास थे। तो इनको ऐसा लगता है आपके चले जाने से या आपके इनके पास ना रहने से इनको फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट फेस करना पड़ रहा है। एक बहुत ज़्यादा ट्रांसफॉर्मेशन इनकी लाइफ में आ रहा है, पैसे की कमी की वजह से बहुत सारी चीज़ें ये फेस कर रहे हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो रही हैं इनको, और इसीलिए कुछ ना कुछ ऐसी प्लानिंग कर रहे हैं, कुछ ना कुछ ऐसा प्लान कर रहे हैं कि किसी तरीके से आप इनकी तरफ आ जाएँ, आप इनकी लाइफ में आ जाएँ। ये अपनी फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट को दूर करने के लिए भी कुछ स्ट्रैटेजीज़ प्लान कर रहे हैं कि कुछ ऐसा काम करें, कुछ ना कुछ ऐसा करें जिससे इनके फाइनेंशियल स्टेबिलिटी इनको मिल पाए, किसी तरीके से आप फाइनेंशियली अपने आप को स्टेबल कर पाएँ, अपने फाइनेंसेस पे वर्क कर रहे हैं और उसके लिए प्लानिंग कर रहे हैं बहुत ज़्यादा। इनकी जो प्लानिंग है वो गाइडेड प्लानिंग्स हैं, इनको जो थॉट्स आ रहे हैं इस बारे में, ये इनके स्पिरिट गाइड्स इनको गाइड कर रहे हैं इस चीज़ को लेकर कि आपको कैसे चलना चाहिए। नंबर 3 मुझे ऐसा लग रहा है किसी के लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है, शायद आप लोग 3333 देख रहे होंगे, और मुझे ये लग रहा है कि कुछ लोग आप में से 2222 देख रहे होंगे। ठीक है, आप ये 2 नंबर आप लोगों में से आप लोगों की एनर्जीज मुझे पिक हो रही हैं, जो उसमें यही आ रहा है कि या तो आप लोग 2222 या फिर 22 बहुत देख रहे होंगे, 222 या फिर 333 33 ऐसे नंबर्स आप बहुत ज़्यादा देख रहे हैं। फिलहाल ये अपने फाइनेंशियल स्टेबिलिटी पे वर्क करना चाहते हैं ताकि आपको पा सकें, ताकि आपको अपनी लाइफ में ला सकें, आपको कुछ स्टेबिलिटी दे पाएँ, आपके लिए लाइफ में कुछ ऐसी चीज़ें कर पाएँ कि आपको एक स्टेबल लाइफ दे पाएँ। ठीक है, अभी इनको आपके लिए बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन फील हो रहा है, इनको ऐसा लग रहा है आप ही इनके विश फुलफिलमेंट हैं, और आपके साथ फिजिकल अट्रैक्शन इनका बहुत ज़्यादा हो रहा है। मीन्स आपको हो सकता है कभी आप लोग फिजिकल हुए हों, तो ये वो यादें बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं, इनको इमोशंस भी बहुत ज़्यादा इनके मीन्स अटैक कर रहे हैं एक तरीके से इनके ऊपर, आपकी यादों को लेकर। जो कुछ भी टाइम इन्होंने आपके साथ स्पेंड किया है, चाहे आपने डेटिंग पे स्पेंड किया हो या फिर आप लोग ने फिजिकल रिलेशनशिप में आप लोग रहे हों, तो ये सारी मोमेंट्स ये याद कर रहे हैं और आपको बार 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 सोच रहे हैं, उस टाइम को याद करके उस फीलिंग को महसूस कर पा रहे हैं कि जब ये आपके साथ थे तब आप ये कितने सुकून से थे, कितने अच्छे थे, और हर तरीके से अपने आप को सेटिस्फाइड फील करते थे। तो इनको ऐसा लग रहा है कि आप एक ऐसे पर्सन हैं जो इन्हें पर्सनली और फिजिकली हर तरीके से इनको सपोर्ट करते थे, और इन आपके रहने से ही ये हर तरीके से खुश फील करते हैं, सेटिस्फाइड फील करते हैं। ये इनकी इंटेंशंस हैं आपके बारे में। चलिए अब देख लेते हैं कि ये आपकी तरफ क्या मूव लेना चाहते हैं। एंजल्स प्लीज गाइड मेरे व्यूअर के जो पर्सन हैं वो इनकी तरफ क्या मूव लेना चाहते हैं कमिंग 2-3 डेज में, बिकॉज एनर्जीज चेंज होंगी। अब न्यू मून का टाइम आ रहा है, 9th को न्यू मून डे है, तो ज़रूर एनर्जीज चेंज होंगी। कुछ ना कुछ जो इस समय रिलेशनशिप में चल रहा है उसमें कुछ ना कुछ चेंज ज़रूर आएगा। तो मैं अभी 2-3 डेज़ की ही एनर्जीज निकालूंगी। कमिंग 2-3 डेज़ में आपकी तरफ क्या एक्शन लेना चाहते हैं आपके पर्सन, क्या एक्शन लेंगे, नॉट लेना चाहते हैं।
क्या एक्शन लेंगे। थैंक यू। आई होप आपको कार्ड्स दिख रहे हैं। एरीज लियो, सॉरी एरीज लियो की नहीं है, जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस की एनर्जी है, टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न की एनर्जी है, कैंसर स्कॉर्पियो पाइसेस की एनर्जी है। पर ये जनरल रीडिंग है तो सभी साइंस के लिए, इसलिए आप साइंस को बॉदर मत कीजिए। सो लेट्स सी, क्लैरिफाई कर लेते हैं इनको एक बार। एंजल्स प्लीज क्लैरिफाई द 8 ऑफ सॉर्ड्स है। ओके, 8 of Pentacles. Okay. Finally clarify. Page of Pentacles. Okay. Clarify the Queen of Cups here. Queen of Cups. Okay. Stop. Let's see what's going on. थोड़ा सा मैं कार्ड शिफ्ट कर देती हूँ सो दैट आपको सारे कार्ड्स दिख जाए। ठीक है, आने वाले 2-3 दिनों में आपके पर्सन जो है बहुत ज़्यादा टेंशन में रहने वाले हैं। इनको फिजिकली भी ये ठीक नहीं फील कर रहे हैं, तबीयत इनकी ठीक नहीं है, या अगर अभी ठीक है तो 2-3 दिन में ठीक फील नहीं करेंगे। माइग्रेन की प्रॉब्लम ये फेस कर सकते हैं, बीपी के इश्यूज ये फेस कर सकते हैं। इनको ऐसा लग रहा है कि इनको जैसे कहीं स्टक हो गए हैं और ये बढ़ नहीं पा रहे हैं आपकी तरफ। इनको ऐसा लग रहा है कि इस रिलेशनशिप पे वर्क करना चाहते हैं, बहुत मेहनत से इस पे काम करना चाहते हैं, लेकिन उससे पहले इनको फाइनेंशियल स्टेबिलिटी लेनी है। ये अपनी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी पे वर्क करना चाहते हैं। पहले एक छोटा मोटा कुछ ना कुछ ऑफर आपकी तरफ ज़रूर करेंगे, क्योंकि आपको एक स्टेबल रिलेशनशिप देना चाहते हैं। आपको एक ऐसा रिलेशनशिप देना चाहते हैं जहाँ पर फिर कोई गुंजाइश ऐसी बाकी ना रहे कि जिसके लिए कोई भी कारण बने कि आप लोग अलग हों, या कोई भी ऐसी वीक पॉइंट्स आपके रहें कि जिसके लिए इस रिलेशनशिप में कोई दरार आए। इसलिए ये जो आपके पर्सन हैं ये अभी इस चीज़ से स्टक फील कर रहे हैं, क्योंकि अभी फाइनेंशियली स्टेबल नहीं है, तो ये अपने फाइनेंसेस पे वर्क करना चाहते हैं। इनको ऐसा लग रहा है कि ये फाइनेंशियल स्टेबिलिटी लेने के बाद ही आपकी तरफ आ पाएंगे। इसीलिए अभी 2-3 दिनों में ये आपसे कुछ भी कम्युनिकेट नहीं करेंगे। अगर बात करिए इन्होंने आपकी तरफ बढ़े ये, तो ज़रूर आपको एक फ्रेंडशिप का ऑफर दे सकते हैं। कोई ना कोई गिफ्ट आपको दे सकते हैं। कमिंग 2-3 डेज में हो सकता है कोई छोटा मोटा गिफ्ट ही आपको दें, और ऐसा कह सकते हैं कि चलिए हम फ्रेंड्स रह सकते हैं, अभी आगे की बात नहीं करेंगे आपसे ये कुछ भी, लेकिन आपसे इतनी बात करेंगे कि हम इस रिलेशनशिप में रह सकते हैं। ये अपनी फीलिंग्स को बहुत ज़्यादा छुपाए हुए हैं, इनके मन में बहुत ज़्यादा इमोशंस हैं, और ये भी जानते हैं कि आपके मन में भी इनके लिए बहुत ज़्यादा फीलिंग्स हैं। मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों में एक एज गैप हो सकता है, और यहाँ पर कोई ऐसा भी हो सकता है कि सिंगल मदर या सिंगल पेरेंट हो कोई, जो दूसरे पर्सन के लिए वेट कर रहा है। और ये जो पर्सन है आपके, मीन्स मेरे जो व्यूअर्स हैं वो सिंगल पेरेंट या सिंगल मदर हो सकते हैं, ठीक है। और आपके जो पर्सन हैं वो आपसे एज में छोटे हो सकते हैं, यहाँ मैं बहुत क्लियरली देख पा रही हूँ। आपके पर्सन को 2-3 दिनों में जो आपके पास आने के लिए ऑब्स्टेकल फील हो रही है, वो ये फील हो रही है कि वो अभी फाइनेंशियली स्टेबल नहीं है, लेकिन वो जानते हैं कि आपके मन में उनके लिए बहुत ज़्यादा इमोशंस हैं। इसीलिए वो आपको एक फ्रेंडशिप ऑफर करना चाहेंगे, एक छोटा मोटा कोई ऐसा ऑफर देना चाहेंगे, या तो कहेंगे चलिए डेटिंग पे चलते हैं आपके साथ, चलिए कहीं कॉफ़ी डेट पे चलते हैं, कहीं घूमने चलते हैं, कहीं थोड़ा सा टाइम स्पेंड करते हैं। ऐसी चीज़ें ये आपके साथ कर सकते हैं, या फिर आपको कोई छोटा मोटा गिफ्ट दे सकते हैं। ये जो एनर्जीज मैं यहाँ देख पा रही हूँ, उसमें मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन जो है आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, इनके मन में आपके लिए बहुत ज़्यादा फीलिंग्स हैं। लेकिन यहाँ पर अगेन वो ट्विन फ्लेम कनेक्शन वाली जो एनर्जीज हैं वो हैं। और यहाँ पर नंबर 8 किसी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है, नंबर 10 किसी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है। कमिंग मंथ ऑफ अगस्त आप लोगों के लिए बहुत बहुत सिग्निफिकेंट हो सकता है। कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर इन द मंथ ऑफ अगस्त हो सकता है कि आपके पर्सन हो सकता है फाइनेंशियल स्टेबल हो जाएं, या फिर कोई ऐसी होप इनको नज़र आ जाए कि अगर ये हार्ड वर्क करेंगे तो कहीं ना कहीं से फाइनेंशियल स्टेबिलिटी ले सकते हैं। कोई अपना छोटा मोटा बिजनेस स्टार्ट करें और तभी आपके पास आएँ अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने के लिए, ऐसा भी मुझे लग रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोगों के लिए यहाँ पे उनको ऐसा लग रहा है कि अगर इससे पहले आपके पास आते हैं तो कुछ ना कुछ गलत हो जाएगा, कोई ना कोई ऐसी चीज़ें हो जाएंगी जो नहीं होनी चाहिए। क्योंकि अगर ये फाइनेंशियल स्टेबल नहीं होते हैं, अपने
इसी सिचुएशन में ये आपके पास आते हैं, तो ये आपको क्या देंगे और आपको क्या स्टेबिलिटी देंगे, इस तरह की सिचुएशन उनके दिमाग में चल रही है। ये जो पर्सन है ये जानते हैं कि आप बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल हैं, बहुत प्यारे हैं, बहुत अच्छे हैं और आप अपने आप से भी बहुत प्यार करते हैं। हो सकता है आपको हेयर स्टाइलिंग का बहुत ज़्यादा शौक होगा और आप थोड़े से शाई नेचर के हो सकते हैं, जो मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। लेकिन सॉफ्ट हार्टेड हैं आप, इनकी नज़रों में आप बहुत सॉफ्ट हार्टेड हैं और हमेशा सबसे प्यार करते हैं। खुद से भी बहुत प्यार करते हैं, आप अपनी ब्यूटी को भी बहुत एडमायर करते हैं और आपको लगता है कि आप खुद से बहुत प्यार करते हैं। मीन्स आपको ऐसा लगता है कि आप एक बहुत प्यारे और स्वीट से पर्सन हैं, ऐसा आपको नज़र आता है। आपको लगता है इनकी नज़रों में, मतलब ये सोचते हैं कि आप ऐसा फ़ील करते हैं। ये ज़रूर कुछ ना कुछ चेंज इस रिलेशनशिप की जो सिचुएशन है उसमें लाना चाहते हैं। कमिंग 5 डेज़ में इनको ऐसा लग रहा है कि कुछ ना कुछ ऐसा स्टेप ज़रूर लें कि आपकी तरफ बढ़ें। मैं एनर्जी 3 डेज़ की रीड कर रही हूँ, बट मुझे कुछ लोगों के लिए इंट्यूटिव मैसेज आ रहा है कि कमिंग 5 डेज़ में इनको कुछ ना कुछ ऐसी इंट्यूशन होने वाली है, कुछ ना कुछ ऐसा होने वाला है कि ये कुछ ना कुछ स्टेप आपकी तरफ लेने के लिए सोचें। लेकिन फ़िलहाल ये एक पॉज़ की कंडीशन में है, इन्हें कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, सोच रहे हैं कि कैसे आपकी तरफ बढ़ा जाए, क्या किया जाए कि आपको अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस कर पाएँ। इनको अभी आप लोग क्योंकि नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हैं, इनको ऐसा लगता है कि शायद आप इनका जो ऑफ़र है वो एक्सेप्ट नहीं करेंगे, लेकिन आप इनको मैनिफेस्ट कर रहे हैं। ये ऐसा फ़ील कर रहे हैं कि आप इनको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, इसीलिए ये आपकी तरफ अट्रैक्टेड हो रहे हैं, आपकी तरफ बढ़ रहे हैं, क्योंकि इनको ऐसी इंट्यूशन की स्पिरिट गाइड से मिल रही है। इनको ड्रीम्स में या तो ऐसी कुछ चीज़ें हो रही हैं कि आप इनको नज़र आ रहे हैं सपनों में, या इनको ऐसा समटाइम्स ऐसा होता है ना, फीलिंग होती है कि जैसे आपकी कॉलिंग हो रही है, आप इनको बुला रहे हैं, इनको ऐसा फ़ील हो रहा है। तो ये आजकल जो है स्पिरिचुअली हाई हो रहे हैं, मेडिटेट करते हैं और अपनी इनर वॉइस पे ट्रस्ट करते हैं आपके जो पर्सन है। तो कमिंग 3-4 डेज़ में ये अपनी इनर वॉइस पे ट्रस्ट करेंगे और ये ज़रूर प्रे करेंगे भगवान से कि जो आप लोगों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग्स थी वो क्लियर हो जाएँ। ये कोशिश करेंगे कि आपके पास आएँ, लेकिन उससे पहले ये किसी कमिटमेंट की बात आपसे नहीं करेंगे। ये ज़रूर इस तरह का कुछ एक्सप्रेस करेंगे कि जैसे आप लोग बस एक रिलेशनशिप में रहना चाहते हैं। ऐसी ही बात कुछ आपसे करेंगे कि आपके पास वापस आना चाहते हैं। आपको इनको ऐसा लगता है, ये डरे हुए हैं एक्चुअली। ये डरे हुए हैं, इनको ऐसा लगता है कि अगर ये अभी इसी सिचुएशन में आपके पास आते हैं तो चीज़ें और ख़राब हो जाएँगी और आप इनका ऑफ़र रिजेक्ट कर देंगे। जो चीज़ें जैसी चल रही थी वैसी भी नहीं रहेंगी और सब कुछ बिखर जाएगा। जैसे तूफ़ान आ जाएगा, ऐसी वाली कंडीशन इनके दिमाग में चल रही है। इस समय इनके दिमाग में विचारों का इतना उथल-पुथल है कि कुछ भी नहीं सोच पा रहे हैं। इनको ऐसा लगता है चीज़ें इतनी ज़्यादा ख़राब हो चुकी हैं कि अगर ये आपकी तरफ बढ़ेंगे और आपसे कुछ भी कहेंगे तो आप इनकी बात को नहीं मानेंगे। लेकिन इनको ऐसी इंट्यूशन हो रही है कि आप जो है इनको मैनिफेस्ट तो कर रहे हैं, लेकिन क्योंकि नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है, अ, आप लोगों के बीच में कोई बातचीत नहीं है, तो ये अभी इस बारे में और रुक कर सोचना चाहते हैं। अभी आपकी तरफ आना नहीं चाहते। अगर आएँगे तो सिर्फ़ छोटा-मोटा फ्रेंडशिप का ऑफ़र लेके, या ऐसे ही कि किसी छोटी-मोटी डेट पे चल रहे हैं, चलो घूमने चलते हैं कहीं, इस तरीके की बात आपसे ये कर सकते हैं। तो ये इनका नेक्स्ट एक्शन मुझे यही नज़र आ रहा है। सो फ्रेंड्स, ये थी रीडिंग आज के लिए। आपको कैसी लगी मुझे बताइएगा ज़रूर, और अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मैं आपको मिलूँगी अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, बाय बाय।